एन लिख दो। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हमने कार ली तभी फन होगा जिंदगी में। जो क्रोमेटोग्राफी, हाँ, जो ऐसे पेपर टॉल मैन को लेमिनेट करवाओ, एनाइसो ऊ, आइसो एनाइसो ऊ ऊ। जो दोनों है ये दोनों ग्रीन एल्गी में आएगा। क्या को वैसे आइसक्रीम और जेली थी ना, तो आप स्ट्रक्चर है ये एक नया मार्केंशिया का स्ट्रक्चर बना देगा। Hey y'all, this is Palak Narang studying IBBS and welcome to my YouTube channel. So लास्ट क्लास में हम लोग ने एल्गे को बीच में ब्रेक कर दिया था, मतलब बीच में से छूट गया था, तो वो हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं प्लांट किंगडम के साथ ही। और सिर्फ अगेन NCERT बेस्ड ही होगा, उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, जस्ट NCERT। ओके, तो चालू करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पिछला वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स वाले पार्ट से। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं एल्गी की साइज़ में, तो डिफरेंट साइज ऑफ एल्गे पाए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ एल्गे पाए जाते हैं। जैसे कि अगर यूनिसेल्युलर है तो कॉलेरा एंड क्लेमाइडोमोनास, इसमें यूनी 1C, तो इसमें भी 1C। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी की तरह रहते हैं, और कॉलोनी में जो दो घर होते हैं वो वॉल से हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी, रिवीजन है, तो वॉल वॉक्स कॉलोनी में। फिलामेंटल तो हमें फिल करना है उल्लू की तरह जाके हमारी स्पाइरल वाली बुक के प्रोजेक्ट को, तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, फिलामेंटल। उसके बाद रिप्रोडक्शन पे आए तो उसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में बाइनरी फिजन अगर होगा तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट वाली चीज़ क्या होगी, यूनिसेल्युलर। फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है बाइनरी का, तो वो मल्टीसेल्युलर। एसेक्सुअल स्पोर्स की हम बात करें तो हमें सिर्फ अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखना है, जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर, हीमेटोस्पोर, एकाइनेट्स। ठीक है, जू स्पोर बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, ऑब्वियसली फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होगा। सेक्सुअल, अभी एसेक्सुअल था इसलिए स्पोर्स था, सेक्सुअल है इसलिए गैमेट्स होगा। ठीक है, डिफरेंस। ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग इधर जो पढ़ेंगे वो सेक्सुअल है, वो गैमेट्स है। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे। तो तीन है, आइसो, एनाइसो, ऊ, गैमस। ठीक है, आइसो गैमेट्स यानी दोनों के दोनों गैमेट्स सेम दिखेंगे। अब दोनों के दोनों गैमेट्स फ्लैजिलेटेड सेम हो सकते हैं, दोनों के दोनों गैमेट्स अनफ्लैजिलेटेड सेम हो सकते हैं। तो अगर फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा जो फिलामेंटल है वो दोनों इधर आएंगे आइसोगैमेट्स में। यूलोथ्रिक्स में एल आता है तो इसमें फ्लैजिला वाला ऐसा एल आएगा, लो एल इधर, ऐसे याद रखने के लिए। दूसरा ऊगैमेट्स, तो ऊगैमेट्स का क्या होता है, एक तो वॉलवॉक्स आता है कॉलोनियल का, और उस कॉलोनी में हम क्या गए हैं, फंस गए हैं उधर। अगर उस कॉलोनी में जाएंगे तो हम बाहर नहीं आ सकते, इसलिए वॉलवॉक्स और फ्यूकस इज एग्जाम्पल ऑफ ऊगैमेट। यहाँ तक हमने कर लिया था। एनाइसोगैमेट्स के साथ चालू करें तो उसका एग्जाम्पल मैं याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखो, एनाइसोगैमेट्स हम इसी के नाम से करेंगे इसके एग्जाम्पल को, यूडोरिना। ये ए है, ए लिख दो। ये एन है, एन लिख दो। आई है, आई लिख दो। वाव। एस है, एस नहीं लिख दो। एस का कंसेक्यूटिव अल्फाबेट होता है आर, तो आर लिख दो। ओ है, ओ लिख दो। जी है, जी को स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखते हैं, इसको ऑपोजिट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, सिर्फ डंडी नीचे की जगह ऊपर लगानी है, तो डी लिख दो। और ए है, तो ए के अलावा और कौन सा वॉवल है, यू, यूडोरिना। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने सिर्फ इसके नाम से ही हमने इसका एग्जाम्पल याद कर लिया। एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमेट्स का यूडोरिना। ए या उल्टा चालू करते हैं, ए का दूसरा अल्फाबेट यू, जी का उल्टा डी, ओ, एस का कंसेक्यूटिव लेटर आर, आई एन ए, यूडोरिना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मजा आएगा करने में। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के साथ। यह है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे, क्योंकि मैंने हेडिंग नहीं लिखी है तो आप समझ जाओ क्योंकि मैं बोल रही हूँ। सो सबसे पहला इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस सबसे बेसिक होगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम, प्लांट का सबसे बेसिक काम हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब बचपन से हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, CO2 फिक्सेशन, ये सब
कौन कर रहा होता है? प्लांट्स कर रहे होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स कर रहे होते तो क्या ये नहीं कर सकते एल्गे? ये भी तो वही करेंगे ना। तो दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। हमारी पूरी दुनिया में मोर देन हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन इज डन बाय एल्गे। तो मतलब समझ लो तुम जितनी इंपॉर्टेंस प्लांट्स को देते हो, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, एप्पल ट्री, बनाना ट्री, मैंगो ट्री, वॉटएवर, एल्गे को तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। आधी CO2 फिक्सेशन तो वही कर रहे हैं हमारे भाई साहब, इतने ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये पोरफायरा, लेमिनेरिया, सर्गासम आर यूज्ड एज फूड, मतलब खाने में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे आप? पोरफायरा को पोर्शा, लेमिनेरिया को लैम्बोर्गिनी, सार्गासम को सैरकास्टिक, ऐसे याद रखो। तो मतलब हम लोग, मैं और आप, हम बात कर रहे हैं कि हम लोग पोर्शा और ये खरीदेंगे, क्या बोलते हैं, लैम्बोर्गिनी। लेकिन हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि हम सिर्फ ये सब सैरकास्टिक बातें ही कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी इतने ही पैसे हैं कि हम लोग खा पी सके, दैट्स इट। ठीक है, जस्ट अ जोक, जस्ट अ निमोनिक। पोर्शा, लैम्बोर्गिनी, सैरकास्टिक, फूड। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया, सैरगासम, फूड। अब ये सब जो मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, ये सब आप लोग यहाँ पे याद रखना। तो क्या है, आप लोग ओवरऑल जब एल्गे का एग्जाम्पल आएगा तो आप खुद बता सकते हो कि ये भी था एल्गे का एग्जाम्पल, ये भी था, हमने इसमें पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि पॉलोनियल का एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स, तो आपको ये भी तो पता है ना कि वॉलवॉक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गे। तो यहीं पर ध्यान करोगे तो ओवरऑल आपको एल्गे का एग्जाम्पल भी याद रह जाएगा। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सर्गासम, स्पीक विथ मी, ठीक है, डू एक्टिव लर्निंग, यूज्ड एज फूड। दूसरा एल्जिन, कैरेजिन, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ आपको। एल्जिन विच इज़ फाउंड इन ब्राउन एल्गे, कैरेजिन विच इज़ फाउंड इन रेड एल्गे, वो हाइड्रोकोलाइड्स की तरह यूज़ होते हैं, प्लस उसमें से अगार भी ऑब्टेन्ड होता है। बस अब इतनी एक लाइन याद रखो, मैं अभी नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगी ना उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगी। उसके बाद जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। वाह, आइसक्रीम एंड जेली, जहाँ पे खाना ही खाना आ रहा है। तो आइसक्रीम और जेली भगवान ने आपकी लाइफ में एक ग्रेस फूड की तरह डाला है। जैसे कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा होता है तो एग्जामिनर उसको ग्रेस मार्क्स देता है, आके खाने में भगवान ने डाल दिया आपको ग्रेस फूड, दैट इज आइसक्रीम और जेली। अब जेली से तो ये समझ में आया जेलीडियम, और ये दोनों फूड क्या है, ग्रेस की तरह भगवान ने ऐड किया, तो ग्रेसिलेरिया। जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। नेक्स्ट, कॉलेरा इस एल्गे का सबसे खास यूज्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एल्गे मैं बता चुकी हूँ। रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच है इसलिए उसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली हम लोगों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो रही नहीं है, तो हम लोग एज अ सप्लीमेंट उसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स भी इसको लेकर के जाते हैं स्पेस में, क्योंकि ये इजीली कैरिड होता है, छोटा सा होता है और खाया जाता है, बस इसलिए एस्ट्रोनॉट्स भी इसे लेकर जाते हैं। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तीनों एल्गे, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गे का पूरा डिफरेंस पढ़ेंगे। NCERT में तीनों अलग अलग पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैं एक पूरे के पूरे टेबल में उसको पूरा कंपाइल कर लूँगी, तो उसके अलावा आपको एल्गे में कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये टेबल है हमारी एल्गे की। स्पॉइलर, दिस इज़ नॉट दी ओनली टेबल, थोड़ी एक्सटेंड होएगी, पर लेकिन क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड थी तो इतनी आ पाई। चालू करते हैं तीनों एल्गे के साथ। अब मैं आपको जो टेबल पढ़ाऊँगी, मेक श्योर आप यहीं के यहीं लर्न करके जाओ, विच इज़ वेरी ईजी, आप कर लोगे। और ये जो टेबल है ये आपको पिक्चर की तरह याद रह जाएगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। पर क्या याद नहीं रहेगा कि कौन सा इसमें से रेड एल्गी है, कौन सा ब्राउन एल्गी है, कौन सा ग्रीन एल्गी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सीरीज़ में याद रखना है कि पहले हमने ग्रीन पढ़ा, लास्ट में हमने रेड पढ़ा, बीच में ब्राउन पढ़ा। ठीक है, ये आपको सिर्फ सीरीज़ में याद रखना है, नहीं तो यूजुअली वो भी रह जाएगा। बाकी सब आपको बहुत ईजिली मैं याद करवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन एल्गी का क्लास इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ग्रीन एल्गी जो भी हमारे प्लांट होते हैं उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, इसीलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसलिए इसकी क्लास का नाम भी होगा क्लोरोफाइसी। रेड एल्गी, रेड और रोडो मीन्स रेड, तो रेड रोडोफाइसी, इतना याद हो गया। और बीच में एक है ब्राउन एल्गी, दैट इज, दोनों खत्म हो गए, फियोफाइसी। यू डू फ्यू जस्ट टू लेट गो, दैट इज फियोफाइसी। हैबिटेट, इन जनरल मैंने एल्गे में बताया था कि ये वाटर में रहते हैं एल्गे, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, पर लेकिन इन जनरल मतलब एक्वेटिक है। लेकिन जो ग्रीन एल्गे है वो यूजुअली फ्रेश वाटर होते हैं, बाकी दोनों यूजुअली मराइन वाटर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मराइन वाले हैं वो फ्रेश में नहीं रह सकते हैं। उसके बाद आता है सेल वॉल।
सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में तीनों में एक चीज़ कॉमन होगी, वो है सेल्यूलोज, वो तो सब में सेम ही होता है। उसके अलावा इसमें होगा एक पेक्टिन, इसमें दोनों में होगा हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स जो मैंने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में बताया था कि होल्ड पे रखना है, वो इसलिए होल्ड पे रखना है क्योंकि यहाँ पे बढ़ेंगे। ब्राउन एल्गी में है एल्जिन और रेड एल्गी में है अगार, फ्यूनेरी, कैरेजिन। ठीक है, ये तीनों रेड एल्गी में और ये ब्राउन एल्गी में एज अ हाइड्रोकोलोइड काम करते हैं। हाइड्रोकोलोइड क्या होता है? एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, यानी वो वाटर को होल्ड करके रखता है, इसीलिए वो इन द फॉर्मेशन ऑफ अगार भी यूज़ होता है, जो इसमें रेड एल्गी में यूज़ हो रहा है, इन सेल वॉल में प्रेजेंट है। मतलब तो पहला तो सेल वॉल और पेक्टिन, ये तो साइड पे रख दो, ये इतना। दूसरा सेल्यूलोज और हाइड्रो/फाइकोकोलोइड दोनों में होता है। पहले वाले में यानी कि ब्राउन एल्गी में क्या होगा? एल्जिन, इसमें होगा कैरेजिन। ये दोनों सिमिलर साउंडिंग है, एल्जिन कैरेजिन। पहला एल्जिन क्योंकि पहला अल्फाबेट ए होता है इसलिए पहले एल्जिन आएगा, दूसरा या तीसरा अल्फाबेट होता है सी तो कैरेजिन रेड एल्गी में आएगा। इसके अलावा इसमें अगार और फ्यूनेरी। अब आपको याद हो तो मैंने वो याद कराया था पोर्शे और लेम्बोर्गिनी वाला, पोरफेरा लैमिनेरिया सरकासम, तो वो वहाँ मैंने बताया था कि हमारी औकात नहीं है तो हम कार नहीं लेंगे, लेकिन हम सबको डीप डाउन पता है कि अगर हमने कार ली तभी फन होगा ज़िंदगी में। ठीक है, तो अगार, फ्यूनेरी, कैरेजिन। ठीक है, प्लस इसमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है पॉलीसल्फेट एस्टर भी हो सकते हैं। पिगमेंट की बात करें तो तीनों में एक पिगमेंट कॉमन होगा, क्लोरोफिल ए। तीनों में लिख दो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। उसके बाद क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ठीक है, क्लोरोफिल है इसलिए इसका कलर आया ग्रीन। इसका कलर रेड कैसे आया? फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। हमारे अंदर भी आरबीसी के अंदर ऐसा ही कुछ होता है, ऑब्वियसली ये नहीं होता, इसीलिए उसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। वो एरिथ का मतलब ही होता है रेड, तो फाइकोएरिथ्रिन की वजह से रेड कलर आता है। केराटिनॉइड, फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल। इफ़ एट ऑल अगर आप कभी ज़िंदगी में स्कूल गए हो तो वहाँ पर आपके पता नहीं हमारे टाइम पे करवाते थे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो क्रोमेटोग्राफी, हाँ, जो ऐसे पेपर स्ट्रिप लेते हैं और उसको कुछ डिप करते हैं और वो जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सब अलग अलग पिगमेंट सेपरेट होते हैं। तो ज़ैंथोफिल जो होता है वो दिया जाता है ब्राउन कलर के, ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़ैंथो और ज़ैंथीन, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, ये दोनों किसको कलर देंगे? ब्राउन एल्गी को कलर देंगे ब्राउन, ऑब्वियसली। फ्यूकोजेंथिन इज ऑल्सो नोन एज कैरोटिनॉइड। स्टोर फूड, खाना किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? क्लोरोफिल 3 चीज़ स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के नाम पे, ओके, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ग्लूकोज के बाद जो ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फूड बोल रहे हैं हम, लेकिन इसमें क्या बनता है? स्टोर्ड फॉर्म स्टार्च बनता है, इसलिए इसमें तीनों में क्या आएगा? स्टार्च। स्टार्च, लैमिनेरियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो स्टार्च तीनों में आएगा ही, चाहे कोई भी हो। उसके बाद इसमें एक है फैट, एक है प्रोटीन, तो एक ऑयल ड्रॉपलेट और एक प्रोटीन। ठीक है, तो ये ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड है, स्टार्च, ऑयल ड्रॉपलेट, प्रोटीन। उसके बाद आता है लैमिनेरियन स्टार्च और मैनेटॉल। अगर टॉल मैन हो तो वो लड़कियों को पसंद आता है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? लैमिनेट। लेकिन टॉल मैन अगर वो मैनली है तो क्या वो फ्लावर्स पसंद करेगा? नहीं, उसको थोड़ी पसंद है, गर्ल्स को फ्लावर्स पसंद होते हैं ना, है ना। तो फ्लोरिडियन स्टार्च, मैनिटॉल और लैमिनेरियन दोनों अलग अलग है। फ्लावर जो होते हैं गर्ल्स को कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद होता है? रोज इज रेड इन कलर, तो रेड एल्गी में आएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। किसको रोज नहीं पसंद होते हैं? मैन को। अगर किसी मैन को पसंद है तो नो ऑफेंस, मैं तो सिर्फ बना रही हूँ ट्रिक। तो टॉल मैन को लेमिनेट करवाओ, प्लस उनको फ्लावर्स नहीं पसंद है। स्पोर, तो स्पोर्स तो प्रेजेंट है इन दोनों में, इसमें तो स्पोर्स है पर नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो उसका मतलब अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल भी होंगे, क्योंकि फ्लैजिला ही मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इतना तो ये क्लियर हो गया। अब जो ये आएगा ना रेड एल्गी का, वो थोड़ा अलग होगा इन दोनों से, वो थोड़ा सा हटके। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव में दोनों करेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओ ये रह गया स्पोर, एंटीरियर एंड पे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। इस जो शेप होता है इसको बोलते हैं पायरीफॉर्म शेप, इस शेप का नाम है। तो पायरीफॉर्म प्लस 2 से 8 फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं ग्रीन एल्गी में। इसमें 2 से 8, इसमें सिर्फ 2, प्लस
लेटरली प्रेजेंट होंगे, ऊपर नहीं लेटरली। अब इन लोगों को सुंदर, अब ये तो बहुत वियर्ड दिख रहा है ना, ऐसा कभी हमने स्पोर देखा है नहीं ना, ऐसा स्पोर आपने देखा होगा। तो अब इन लोगों को अगर स्ट्रक्चर अच्छा दिया है तो इसलिए फ्लैजिला का नंबर ज़्यादा दे दिया कि तुम ज़्यादा चीज़ें संभाल के रखो। इनको स्ट्रक्चर थोड़ा वियर्ड दिया इसलिए इनको संभालने के लिए सिर्फ 2 ही फ्लैजिला दी है, और फ्लैजिला का नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इसमें तो फ्लैजिला है ही नहीं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव में तीनों के तीनों करेंगे फ्रेगमेंटेशन। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों तो जू स्पोर्स के थ्रू करेंगे, लेकिन ये वाला जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू करेगा क्योंकि इसके स्पोर्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको तो मैंने गाने की तरह याद किया, आइसो एन आइसो ऊ, आइसो एन आइसो ऊ, ठीक है। ये दोनों तो तीनों चीज़ करेंगे, ये क्योंकि हमारा रेड एल्गे थोड़ा हटके है इसलिए सिर्फ ऊ गैमस करेगा, प्लस इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी हो सकता है। क्विक रिवीजन, सबसे पहले मैं पूछूंगी आप जवाब दोगे। क्लास, तीनों की क्लास बोलो। पहली क्लोरोफाइसी, दूसरी फियोफाइसी, तीसरी रोडोफाइसी। हैबिटेट, हैबिटेट तीनों एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश, मराइन, मराइन। सेल वॉल, सब तीनों में कॉमन क्या है, सेल्यूलोस। उसके अलावा इसमें क्या है, पैक्टिन। इन दोनों में क्या है, मेन चीज़ जो है वो हाइड्रोकोलॉइड और फाइकोकोलॉइड। इसमें जो हाइड्रोकोलॉइड है वो है एल्जिन। इसमें जो है 3 चीज़ होगी, पहली अगार, फ्यूनेरी, कैरेजिन। पिगमेंट, तीनों में कॉमन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, इसमें बी, सी, डी। इसके अलावा ब्राउन में क्या आएगा, जैंथिन यानी जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन को क्या बोलते हैं, कैरेटिनॉइड। रेड एल्गी में क्या आएगा, फाइको इरिथ्रिन। उसके बाद स्टोर्ड फूड, फूड किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, जो ग्रीन एल्गी है वो पूरा एकदम प्रॉपर मिल जाएगा, तीनों चीज़, कार्ब, फैट, प्रोटीन। तो कार्ब के में स्टार्च, फैट में ऑयल ड्रॉपलेट, प्रोटीन में प्रोटीन। ये लेमिनेरियन स्टार्च, मैनिटॉल, फ्लोरिडियन स्टार्च। स्पोर 2 से 8 होंगे, बाइफ्लैजिलेट, एंटीरियर, पायरिफॉर्म, 2 फ्लैजिला और लेटरल, बाइफ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेटेड। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में सब क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में पहले 2 के क्या होंगे, जूस्पोर्स, लास्ट का क्या होगा, नॉन मोटाइल स्पोर। सेक्सुअल में हम लोगों को गाने की तरह क्या याद रखना है, आइसो एन आइसो ऊ, आइसो एन आइसो ऊ प्लस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है तीनों एल्गे की, वो करेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एल्गे खत्म। ये है कुछ फीचर्स ऑफ तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गे प्लस एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। ग्रीन एल्गे में ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीनों के तीनों यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उसमें भी हर एल्गे में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि डिस्कॉइड हो सकता है, कप शेप हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है। इन शॉर्ट अलग अलग शेप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टोरेज बॉडी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोर होता है। कौन कौन सा फूड स्टोर होता है, स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल ड्रॉपलेट। वो इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड स्टोर होता है। कैसा, इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड, इंपॉर्टेंट, पायरेनॉइड की तरह स्टोर होता है। ये ग्रीन एल्गे के 3 कैरेक्टरिस्टिक है। इसके शेप जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट का साइज, क्लोरोप्लास्ट के शेप्स भी अलग अलग होता है। और तीसरा, पायरेनॉइड। 3 पॉइंट डर। ब्राउन एल्गी ब्रांच्ड और फिलामेंटस हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। तो एक्टो मतलब बाहर, मतलब ये सबसे बाहर, या एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों को करना पड़ेगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट एल्गे इज केल्प। इसको आप कैसे याद रखोगे, इन जनरल एल्गे में ही सबसे लार्जेस्ट एल्गे होता है केल्प, और वो प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में। उसकी जो हाइट होती है वो 100 मीटर्स के आसपास होती है। इसको ऐसे याद रखो कि हमारे इंडिया में तो सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ा कौन सा इंसान है, खली है, तो वो भी कैसे होता है और ये भी कैसे है, तो केल्प इज़ द लार्जेस्ट एल्गे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं दिखता है, मैंने कोशिश किया बनाने की। तो उसमें क्या होता है, नीचे की जहाँ से हम होल्ड कर सकें उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। जो उसका स्टॉक हो उसको हम स्टाइप कहते हैं। और जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है दैट इज़ फॉन्ड। यहाँ पर ये क्योंकि लीफ लाइक है इसलिए इसमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली लीफ में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फिर आता है रेड एल्गे। तो रेड एल्गे में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये ओशन के अंदर, मतलब पानी के अंदर। अगर ऊपर सरफेस ऑफ वाटर पे है तो भी है, और अगर डीप डाउन इन द ओशन भी प्रेजेंट है, जहाँ पे इवन सनलाइट रीच नहीं कर सकती, वहाँ पर भी एल्गे प्रेजेंट है, रेड एल्गे। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद करने के लिए मेरी बात को एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना।
हमने जो भी साइज वेरिएशन पढ़े थे स्टार्ट में, इस वीडियो के एकदम स्टार्ट में जो पढ़ा था, उसके सारे के सारे एग्जाम्पल आएंगे ग्रीन एल्गी में, ठीक है। उसके अलावा इतने सारे एग्जाम्पल आ गए, इसलिए हमको लर्न करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इतना याद हुआ। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ, एक था हमारे पास आइसोगैमस, एक था हमारे पास एन आइसोगैमस, एक था हमारे पास ऊगैमस, ठीक है। एन आइसो का एग्जाम्पल वॉज यूडोरिना और ऊगैमस का एग्जाम्पल वॉज वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। इसको ऐसे याद रखो, ये जो दोनों है ये दोनों ग्रीन एल्गी में आएगा, ये वाला आएगा ब्राउन एल्गी में। उससे क्या होगा, आपको इसके एग्जाम्पल तो याद है ही है, प्लस आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रह जाएंगे और इंटरलिंक हो जाएगा। तो इसमें यूडोरिना आएगा, वॉल्वॉक्स तो हमें पता है ही है, प्लस फ्यूकस इसमें आ जाएगा। अब हमने क्योंकि एक जगह पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हम दूसरी जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो कहाँ पे है, हमने पढ़ा था पोरफायरा, लेमिनेरिया और सैरगासम, यूज्ड एज फूड, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में पढ़ा था। ये जो दो है ये कहाँ पे आएगा, ब्राउन एल्गे में आएगा, और ये वाला क्या है, पर, ये वाला रेड में आएगा, पोरफायरा पर रेड एल्गे में आएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल की डिस्ट्रीब्यूशन करो। वापस जितने भी हमने साइज के वेरिएशन देखे थे, यूनिसेलुलर, फिलामेंटल, कॉलोनियल, वो सब के सब किस में आएंगे, ग्रीन एल्गे में आएंगे। प्लस इतने सारे एग्जाम्पल्स ग्रीन एल्गे में आएंगे, इसलिए हमको इसको याद रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है हमारे पास, तो कह रहा। उसके बाद रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स, यूडोरिना, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। यूडोरिना वॉल्वॉक्स को हम डाल देंगे ग्रीन एल्गी में, दूसरा वाला जो आएगा फ्यूकस में, इसमें भी दूसरा वाला जो आएगा फ्यूकस में, ब्राउन एल्गी में, सॉरी, इसमें जो दूसरा फ्यूकस है वो आएगा ब्राउन एल्गी में, इसमें दूसरा जो सार्गासम और लेमिनेरिया वो ब्राउन एल्गी में आएगा। पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें एक एग्जाम्पल हमने ब्राउन एल्गी में डाला था, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें से 2 एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी में डाले, ठीक है। पोरफायरा गया रेड में, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, GGPP या G2P2, पर ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारे पी है तो कितने पी डालोगे तुम लोग। एक ग्रेसिलेरिया जेलीडियम है। जेली अगर आप सोचते हो, अगर आप दिमाग में इमेजिन करते हो जेली, तो कैसी आती है जेली, कैसी दिखती है, ऐसे कुछ जेली दिखती है, होममेड जो जेली होती है ऐसी दिखती है ना, ना मत बोलना प्लीज़। तो वो कौन सी कलर की आपने इमेजिन की, रेड की, करो रेड इमेजिन करो। प्लस ग्रेसिलेरिया को आप वैसे आइसक्रीम और जेली थी ना, तो आप एक जेली मान लो, एक आइसक्रीम मान लो, तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो स्ट्रॉबेरी पिंक और रेड इन कलर, तो ये रेड एल्गी में आता है। ये दोनों हो गया, पोरफायरा हो गया। एक लास्ट चीज़ है, आपको ये जो आइसक्रीम और जेली है उसको सिप कर करके खाना है, क्योंकि वो बहुत सारी है, तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करना, उसको सिप कर करके पीना है / खाना। तो ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, उतना हो गया। अब ये 2 चीज़ बची, तो एक्टोकार्पस हमने अभी इसका एग्जाम्पल याद रखा, और ये डिक्टियोटा को आप ऐसे याद रखो, डाई यानी 2, और ये हमारी टेबल का सेकंड है, ठीक है। ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं है ट्रिक, पर ऐसे ही मैंने याद किया है। अगेन ग्रीन एल्गे के सारे एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कैरा, और लास्ट में यूडोरिना एनाइसो वाला था। उसमें वॉल्वॉक्स के साथ क्या था, वॉल्वॉक्स के साथ क्या था, फ्यूकस। तो फ्यूकस किस में आएगा, इसमें आएगा। इसमें क्या क्या है, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गासम। अब देख रहे हो आपने यहाँ पे लेमिनेरिया, इसलिए इसके स्टार्च का नाम था लेमिनेरियन स्टार्च। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा। रेड एल्गी में 4 एग्जाम्पल होंगे, 2 आइसक्रीम और जेली वाले और 2 पी वाले। ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम, पॉलीसिफोनिया सिप करके खाना है, और पोरफायरा। डन विद द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे, डन विद एल्गे। अब हम चालू करेंगे ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा एल्गे से थोड़ा सा एडवांस, इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्यों, क्योंकि मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी। इसमें आपको क्या करना है, इसको ऐसे तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, इसकी लाइफ साइकिल, फिर उसके बाद आएगी टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म। तो आपको सबकी लाइफ साइकिल क्या है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके पढ़नी है।
प्लस इसको आप एक बार में नहीं कर सकते हो, मेरी लेक्चर ख़त्म होने के एग्जैक्ट बाद या फिर अभी जैसे मैं ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल थोड़ी देर में अगर आपको बताऊंगी उसके एग्जैक्ट बाद उसको पॉज करके खुद उसकी लाइफ साइकिल ड्रॉ करो। रफ तो रफ पर उसको बनाओ खुद से, तो ही याद रहेगा। फिर उसके बाद जब मैं टेरिडोफाइटा पढ़ाऊँगी उसकी लाइफ साइकिल ड्रॉ करके फिर बिना देखे ड्रॉ करो, फिर दोनों की कंपेयर करो कि क्या डिफरेंस है दोनों की लाइफ साइकिल में। सिर्फ इतना ही कन्फ्यूजन होता है, अदरवाइज ब्रायोफाइटा इज़ वेरी इजी। मैं आपको कोशिश करूँगी मेरे से जितना हो सके समझा सकूँ, जितना हो सके मैं कंपेयर करवा सकूँ। लेकिन ब्रायोफाइटा की बेसिक्स से अगर हम चालू करें तो ब्रायोफाइटा थोड़ा एडवांस है एल्गे से। एल्गे वॉज थैलस और ये थैलस लाइक है। इसका मतलब ये एल्गे तो अनडिफरेंशिएटेड था पूरा, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ है। उसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो नहीं है उसके जैसा है। तो थैलस लाइक लोअर प्लांट्स और जो हायर प्लांट्स है वो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। रूट लाइक, तो रूट में आपको एक चीज़ याद रखना है कि उसके जो रूट होते हैं दैट इज नोन एज राइजोइड्स। वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आई डोंट थिंक सो पूछेंगे। राइजोइड्स ऐसे दिखते हैं, इसमें भी होंगे ऐसे राइजोइड्स दिखते हैं, इसको रूट्स बोलते हैं, रूट लाइक बोलते हैं। इसके अलावा ये है ओके प्लांट वेयर डिफरेंशिएशन इज सीन, दिस इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों? एल्गे हमने पढ़ा था कि कम्प्लीटली एक्वेटिक होते हैं, रिप्रोडक्शन भी कम्प्लीटली एक्वेटिक ही होती है उनकी, वहीं पर ही पूरा रिप्रोडक्शन होता है, वहीं पे ही उगते हैं, वहीं पे सब करते हैं। ब्रायोफाइट्स एक ऐसे एग्जाम्पल है जो कि रहते ज़मीन पे है लेकिन उन लोगों को रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ऐसा सेम हम लोग किस में पढ़ते हैं? एम्फीबियंस में भी पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में वो भी ऐसे ही होते हैं, प्लांट और लैंड दोनों पे रहते हैं। रिप्रोडक्शन करने के लिए वो लोग पानी में आते हैं। आपके पोर्शन में भी एक चीज़ है, फ्रॉग का रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, पानी में जाता है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए। सेम इसमें भी होगा, इसलिए उसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये मैंने आपको ये बना के बताया, ये मॉस का एग्जाम्पल है, ये लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा में ये दो चीज़ आती है, लिवरवॉर्ट, मॉस। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये राइजोइड है, इसको सीटा कैप्सूल बोलते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये भी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, ये भी सब थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी। थोड़ी देर मतलब इसका नेक्स्ट जो है हम लोग लाइफ साइकिल के साथ चालू करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ फेमिलियर करवा रही हूँ कि ऐसा दिखता है लिवरवॉर्ट, मतलब ऐसा ज़मीन होती है ना, ज़मीन के ऊपर ऐसे पूरा का पूरा बिछा हुआ होता है, उसी के एग्जैक्ट ऊपर एकदम मतलब नज़दीक ही ज़मीन के पर ऐसे पूरे का पूरा बिछा हुआ होता है। से ये इतना इरेगुलर लग रहा है पर एक्चुअली में वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। डॉर्सोवेंट्रल मतलब ऊपर और नीचे की तरफ, ऐसे जैसे लीफ नहीं होती डॉर्सोवेंट्रल, वैसे ऊपर का और नीचे का पार्ट होता है वो ज़मीन पे ऐसे रहता है। लिवरवॉर्ट और मॉस दोनों। चालू करते सबसे पहले इन जनरल ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल की, तो आपको पता चले कि लिवरवॉर्ट और मॉस में आपको कैसे प्रोसीड करना है। ये है हमारी इन जनरल लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा की। इससे पहले आप नाम देख के डर जाओ, मैं आपको बेसिक से एकदम बेसिक से पढ़ाना चालू करती हूँ। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, सब समझ में आता रहेगा, सब याद भी होता रहेगा। इन जनरल दो चीज़ होती है हर प्लांट बॉडी में, एक होती है गैमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट के नाम में आ रहा है इसलिए रिलीज करेगी गैमीट, स्पोरोफाइट के नाम में आ रहा है इसलिए ये रिलीज करेगी स्पोर। ये इतना बेसिक है इन जनरल हमारे पूरे के पूरे साइकिल में, कहीं पर भी पढ़ो। गैमेटोफाइट होगी n, स्पोरोफाइट होगी 2n। क्यों? क्योंकि गैमीट है तो n होना चाहिए, तो इसलिए गैमेटोफाइट होगी n, स्पोरोफाइट होगी 2n। हर बार हर जगह हमेशा गैमेटोफाइट क्या होगी? n। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ह्यूमंस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो n होते हैं, सबको पता है, तो इसलिए गैमेटोफाइट भी क्या होगा? n होगा। तो बच्चा क्या? स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट होगा 2n। ठीक है, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड n, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड 2n। याद रह गया? ठीक। अब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो एल्गी है उसके अंदर मेन प्लांट बॉडी इज गैमेट, गैमेटोफाइट, उसमें सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट ही होता है। ये मैंने बनाई है एल्गे की लाइफ साइकिल। आप पढ़ के बताओ कोई स्पोरोफाइट लिखा हुआ दिख रहा है? सिर्फ रीड करना है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और बस, स्पोरोफाइट होती ही नहीं है। ब्रायोफाइट में पहला एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट।
टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट। इसमें गैमेटोफाइट के साथ स्पोरोफाइट भी होगा, इसमें स्पोरोफाइट के साथ गैमेटोफाइट भी होगा। मतलब देख लो तुम लोग इवोल्यूशन जी से एस पे जाता हुआ, समझ में आ रहा है इतना? गैमेटोफाइट होगा और उसके ऊपर बैठा होगा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के भरोसे। इसमें स्पोरोफाइट होगा जो गैमेटोफाइट के ऊपर होगा, सॉरी गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट पे होगा, और इसमें स्पोरोफाइट होगा, इसमें स्पोरोफाइट होगा। तो अल्टीमेटली हमको कहाँ पे पहुँचना है? स्पोरोफाइट। तो आज के ज़माने में आप जो भी, आज के में मतलब एल्गे भी होते हैं, लेकिन आप बड़े बड़े जो भी प्लांट्स देखते हो एंजियोस्पर्म, वो क्या है? वो स्पोरोफाइटिक बॉडी है। एल्गे जो थी वो गैमेटोफाइटिक बॉडी था, एन था। जो प्लांट्स 2n होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी जो साइकिल है दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि n वाली लाइफ साइकिल। इसमें होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी गैमेटोफाइट भी है स्पोरोफाइट भी है। इसमें भी होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी गैमेटोफाइट भी है स्पोरोफाइट भी है। इसमें सिर्फ स्पोरोफाइट है, इसलिए इस दोनों में क्या होगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आया इतना समझना है? डिप्लॉन्टिक यानी 2n वाली लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक यानी n वाली लाइफ साइकिल, और दोनों हो तो मतलब इसमें गैमेटोफाइट भी होगा स्पोरोफाइट भी होगा। समझ में आया? अब मैंने आपको बोला कि हर साइकिल में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होगा। मैं इधर बोल रही हूँ कि इसमें स्पोरोफाइट ही नहीं है, इधर बोल रही हूँ इसमें गैमेटोफाइट ही नहीं है, कैसे चलेगा? मेरे कहने का मतलब ये है, स्पोरोफाइट का पूरा फॉर्मेशन हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, छोटा सा भी फॉर्म हो सकता है। जैसे कि हमारा मेन प्लांट बॉडी एल्गे में था गैमेटोफाइट, जो कि था हैप्लॉइड एन। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इसने फॉर्म किया, वो दोनों ने फ्यूज़ किया, जाइगोट बनाया। जाइगोट ऑलवेज, हमेशा 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 जाइगोट इज गोइंग टू बी 2n। एक इतना सा फेज था 2n का, वो हमारा डिप्लॉइड फेज होगा छोटा सा, उसके बाद इमीडिएट मियोसिस होकर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर होगा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। इतना सा था खाली हम लोगों का 2n का फेज, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये भी 2n का फेज है, ये एक प्रॉपर स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, पर लेकिन प्रोसेस तो यही हुई ना, गैमेट बना, फिर स्पोरोफाइट बना, स्पोर बना, गैमेट बना, गैमेटोफाइट बना, मतलब तरीका तो यही था ना। खाली स्पोरोफाइट एज अ बॉडी बनने की जगह जाइगोट ने तुरंत मियोसिस कर ली और आगे बढ़ गया, तो इसे बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि किसने की? जाइगोट ने मियोसिस की, इसलिए इसको बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस। ये बेसिक एल्गे का लाइफ साइकिल है, गैमेटोफाइट, गैमेट, जाइगोट, स्पोर, गैमेटोफाइट, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। ब्रायोफाइट में आए तो ब्रायोफाइट में क्या करना है? मेन प्लांट बॉडी, इसमें भी क्या है? गैमेटोफाइट है। ये रिलीज करेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। सेम मेल गैमेट फीमेल गैमेट जाइगोट बना के क्या करेगा? स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा स्पर्म, स्पर्म बनाएगा गैमेटोफाइट। सिंपल, सेम टू सेम, जैसा था वैसा ही है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होगा? हर साइकिल के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अलग अलग नाम होंगे, स्पोरोफाइट अलग दिखेगा हर किसी में, स्पोर्स अलग अलग होंगे, गैमेटोफाइटिक बॉडी अलग अलग होगी, पर एक्चुअल जो ब्लूप्रिंट है वो ऐसा ही दिखेगा, गैमेटोफाइट गैमेट, स्पोरोफाइट स्पोर, ठीक है। इतना समझे? गैमेटोफाइट इसमें मेन प्लांट बॉडी होती है, उसमें से निकलते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल गैमेट को बोलते हैं आर्चिगोनिया। इसको समझते हैं। हमने अभी ये एक प्लांट पढ़ा था मार्केंशिया, मैंने इसका डायग्राम बनाया था अभी, तो उसके ऊपर ऐसा कुछ डंडी थी फ्लावर जैसी। अगर फीमेल हो तो ऐसी दिखेगी, अगर मेल हो तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। प्लीज़ एक्सक्यूज माय डायग्राम, जो है वो है। अगर फीमेल हो तो फ्लावर जैसी दिखेगी कि फीमेल को फ्लावर पसंद है, मेल हो तो ऐसे कचरा जैसा, सब ऐसे फैला के नहीं बैठते, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं मेल, तो ऐसा दिखेगा। जो इसके अंदर फीमेल गैमेट है और जो इसके अंदर मेल गैमेट है, इसके अंदर जो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं लेकिन डॉट डॉट के हिसाब से दिख रहे हैं, दैट इज नोन एज आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया। समझे? ये जो है पूरा जिसके ऊपर मेल और फीमेल गैमेट रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। एंथ्री वाली जो भी है वो मेल होगी, और आर्की वाली, आर्ची ऐसा नाम लग रहा है ना, फीमेल है तो इसलिए फीमेल होगी।
और ऐसा प्लांट जिसके ऊपर एंथ्रीडियम है उसे बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, और जो प्लांट जिसमें फीमेल है उसको बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। समझ में आया इन तीनों में डिफरेंस? आर्किगोनियोफोर, फिर आर्किगोनियम और फिर आर्किगोनिया। एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडिया, तीनों में डिफरेंस। अभी हमने क्या किया, मेल गैमेट, तो एंथ्रोजॉइड यानी एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। वो दोनों फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट बनाएगा स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है ये लाइफ साइकिल। जो स्पोरोफाइट होता है वो रहता है गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी कि मैंने जो वो उसका डायग्राम बनाया था, ये राइजोइड्स, ये है हमारा गैमेटोफाइट, उसके ऊपर ही बस जाएगा अपना स्पोरोफाइट। इसका मतलब ये स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, उसके बाद उस गैमेटोफाइट के ऊपर था आर्चिगोनियम, एंथ्रीडिया ने फ्यूज करके क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया। जो स्पोरोफाइट ऐसा कुछ दिख रहा है, वो स्पोरोफाइट के पास स्पोर्स है, उसने वो स्पोर्स निकाले और वो स्पोर्स से उसने एक नया गैमेटोफाइट बना दिया। अब समझे, ये गैमेटोफाइट वापस फीमेल मेल गैमेट के थ्रू वापस ये बनाएगा स्पोरोफाइट, इसमें से स्पोर निकलेंगे, वापस गैमेटोफाइट बनेगा। वापस गैमेटोफाइट अपने अंदर से स्पोरोफाइट अपने ऊपर ही बनाएगा, वो स्पोर निकालेंगे, वापस गैमेट। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, वो अपने अंदर से गैमेट्स फ्यूज करके इसी के ऊपर ही स्पोरोफाइट बना देते हैं। स्पोरोफाइट होगा मल्टी सेल्यूलर और गैमेटोफाइट पे अटैच्ड होगा। ये गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर स्पोरोफाइट अटैच्ड होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट अलग से नहीं रह सकता, उसको गैमेटोफाइट की ज़रूरत है रहने के लिए। वो जो स्पोरोफाइट होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा इनटू फूट, सीटा, कैप्सूल। ये कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर्स होंगे उसको कैप्सूल, सीटा और फूट। फिर वो मियोसिस करेगा और स्पोर्स बनाएगा और लास्ट में वापस अगेन गैमेटोफाइट। बेसिक लाइफ साइकिल है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। गैमेटोफाइट एंड मेल फीमेल गैमेट, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, जाइगोट, स्पोरोफाइट, मल्टीसेल्युलर, फूट, सीटा, कैप्सूल, स्पोर्स विच इज गोइंग टू बी एंड। स्पोर का फॉर्मेशन इज थ्रू मियोसिस, क्योंकि हमें लास्ट में वापस क्या बनाना है, गैमेटोफाइट। बेसिक ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल ऐसा होगा। अब हम लोग अलग अलग लिवर वाटर मॉड्स के साथ चालू करते हैं, अलग अलग लाइफ साइकिल करेंगे, सेम ही चीज़ को अलग अलग मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। हम लोग चालू करेंगे लिवर वॉट से। बिफोर स्टार्टिंग लिवर वॉट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरे कैमरा में आगे सभी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का शायद रिकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो जहाँ तक हम पढ़ सके वहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो लिवर वॉच से हम चालू करते हैं, बाकी जो भी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे पता है ये 1 शॉट वीडियो है। 1 शॉट वीडियो का मतलब ये होता है कि एक ही वीडियो में डालना है, पर लेकिन आजकल 1 शॉट वीडियो का ये मतलब हो गया कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का वो मतलब, इसको मैं एज अ पूरा का पूरा प्लांट किंगडम का नहीं डाल रही। 1 शॉट इन द सेंस ये होना तो 1 शॉट ही चाहिए था, पर लेकिन आप इसको एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो, नीट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये टू द पॉइंट चीज़ें हैं नीट की। तो बचा हुआ जो भी है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और बचा हुआ ब्रायोफाइट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, जो मैं अभी 2-3 दिन में डाल दूँगी। पर अभी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये कभी भी वीडियो बंद हो जाएगी, तो तब तक हम लोग से जितना हो सक पा रहा है हम उतना करते हैं। लिवर वॉट से चालू करते हैं। जो पहला है हमारा ब्रायोफाइटा, उसका एग्जाम्पल इज मार्केंशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इन जनरल पूरा का पूरा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मार्केंशिया ऐसा तो नहीं दिखता है, पर मैंने ऐसा बनाया, जो मैंने इनिशियल ब्रायोफाइटा में जो इमेज बनाया था ना ऐसा फ्लैट, वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट थैलस, डॉर्सी वेंट्रल थैलस क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है, डॉर्सो वेंट्रल यानी ऊपर और नीचे की साइड होता है, और क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेट मतलब जहाँ पर ये ग्रो कर रहा है उसके ऊपर चिपका जैसा दिखता है, इतनी पास में होता है, दैट इज मार्केंशिया। इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है। अगर ये इसको बोलते हैं हम जेमा कप्स या गैमा कप्स, आपको जो बोलना है, इसके थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के थ्रू हो रही है तो वो सेक्सुअल है, जो मैंने आपको अभी लाइफ साइकिल में बताया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, ये जो आपको दोनों दिख रहे हैं ना, ये जेमा कप्स है। जेमा कप्स सभी लिवर वॉट्स में, सभी मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। वो इस तरीके से दिखते हैं, वो कप के जैसे होते हैं, और उसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको देख के क्या लग रहा है, कैसा है, एक मल्टी सेल्यूलर है,
क्योंकि बहुत सारी सेल्स है। बाइलोब्ड है, 2 लोब है इसके अंदर। उसके बाद ग्रीन इन कलर होता है। मार्केंशिया आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो ग्रीन कलर का होता है, तो उसके अंदर जो जेमा कप के अंदर का जो जेमा है, दिस इज नोन एज जेमा, दैट इज ग्रीन इन कलर। और ये एसेक्सुअल बर्ड है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। एल्गे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स कर रहे थे, जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर वगैरह, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? जेमा। जेमा कब? फ्रॉम मार्केंशिया। इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमा कप के अंदर जो बाइलोब्ड जेमा स्ट्रक्चर है, मल्टीसेल्युलर बाइलोब्ड ग्रीन एसेक्सुअल बर्ड, वो आगे ये जो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है ये एक नया मार्केंशिया का स्ट्रक्चर बना देगा। समझ रहे हो? तो इसलिए इस तरीके से ये हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि दूसरे मेल फीमेल की जरूरत ही नहीं है, एक जो करेगा वही कर लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, वो कैसे होती है? इसके थ्रू, आर्किगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर। उससे पहले ये डायग्राम समझ लो, नीचे जो है ये राइजोइड्स, रूट लाइक जो मैंने आपको बोला था, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर मार्केंशिया का। अगर आर्किगोनिया है तो फीमेल, एंथ्रीडिया है तो मेल। ये इसका स्ट्रक्चर है मार्केंशिया का। ये है मॉस की लाइफ साइकिल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहा है वो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के उसमें कर रहा है। ये मॉस जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, फ्रेगमेंटेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी साइकिल ये है हमारे पास। गैमेटोफाइट इज अ मेन प्लांट बॉडी। इसका एग्जाम्पल ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया था। ये है पूरा का पूरा मॉस, फ्यूनेरिया। जो गैमेटोफाइट है ये इसकी मेन प्लांट बॉडी होता है। इसके ऊपर से रिलीज होता है एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में से एंथ्रोजॉइड और एग या वुस्पोर, यानी मेल और फीमेल गैमेट, जो हम लोग ने बेसिक लाइफ साइकिल में पढ़ा था वैसे ही सेम वो रिलीज होते हैं। वो दोनों फ्यूज होते हैं और बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट बनाने के बाद उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंशिएट